नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एग्जाम का आप लोग लगातार कट ऑफ पूछ रहे हैं आफ्टर ओएमआर। तो जब से आपका ओएमआर आया है तब से आप लोग लगातार कट ऑफ को जानना चाह रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं और जो आपसे रात में लाइव जुड़कर और आपके द्वारा जो यहाँ पे हमें अपने अंक की आप जानकारी देते हैं, उसी के आधार पर इस कट ऑफ को वीडियो को मैंने लाया है। तो इसमें 1 से 12 तक सभी के बारे में बात होगी। तो चलिए आप जो है देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट का कितना कट ऑफ यहाँ पे रहेगा आफ्टर ओएमआर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ओएमआर में यहाँ पे दिक्कत हुआ है। तो देखिए चलिए, सबसे पहले हम प्राइमरी की बात करेंगे। तो प्राइमरी में जैसे आपको भी पता है कि 28,000 प्लस सीटें हैं और एक चीज और है, बैकलॉग की भी सीटें जुड़ी हैं। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत बैकलॉग को भी यहाँ पे नजर में रख के बनाया हूँ इस कट ऑफ को। और अभी जब पूरा कंप्लीट आ जाएगा कितनी सीटें किस वर्ग में जुड़ रही हैं, उसके बाद फिर जो है मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे किस कैटेगरी वालों को कितना अधिक फायदा होगा। जब हम टोटल कैंडिडेट की बात करते हैं तो फॉर्म तो बहुत अधिक भरे थे, लेकिन यहाँ पे 1,16,000 जो है यहाँ पे सम्मिलित हुए थे अभ्यर्थी। 1,16,000 अभ्यर्थी जो यहाँ पे सम्मिलित हुए थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। तो अगर इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपके कितने, मतलब लगभग 4 गुना यहाँ पे बन रहा है। और 4 गुना यहाँ पे टीआरई 1 में भी था। आपका जो कंपटीशन था तो टीआरई 1 में और आप जो है टीआरई 3 को एक साथ आप रख सकते हैं, क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 3 में पीआरटी में लगभग 4 गुना वहां पे भी कंपटीशन था और यहाँ पे भी कंपटीशन था। और इस बार पेपर तो बहुत हार्ड था। तो आपका जो पेपर था वो बहुत हार्ड था। तो काफी यहाँ पे हार्ड पेपर आपका बनाया गया था। इस सब को यहाँ पे देखते हुए और यहाँ पे भरी गई है। तो टीआरई 2 में आपको पता है पूरी सीट नहीं भरी गई थी। तो यहाँ पे हम उसको नहीं मानेंगे टीआरई 2 का, क्योंकि टीआरई 2 में आप बताएंगे कि 89 कट ऑफ चला गया था। लेकिन आप टीआरई 1 को देखिए तो 67 ही गया था जब 4 गुना था। 89 तब गया था जब महज 1,000 सीटें थी और लगभग यहाँ पे 200 से भी कम सीटें यूआर में भरी गई थी, तब जो है 89 यहाँ पे मेल फीमेल का गया था। तो इस टीआरई 2 को हम नहीं देखेंगे, हमारा सीधा सीधा यहाँ पे टीआरई 1 से संबंधित हम इसको रखेंगे। तो इन सभी को देखते हुए और आपके जो कट ऑफ है उसको मैंने बताया है, तो आपका कट ऑफ क्या कुछ रह सकता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप अनरिजर्व श्रेणी से हैं तो आप अगर 75 से 78 बन रहा है आपका, तो आप 100% सेफ हैं। तो आप ये मान के चलिएगा जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इस दायरे में है, तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ समझिएगा। क्योंकि मैंने कट ऑफ को ही ऐसा बनाया है कि यहाँ पे ना बहुत कम आपको लगेगा ना बहुत अधिक लगेगा। और जितने लोग अभी 90-92 बता रहे हैं, कट ऑफ मेरा नीचे भी आ सकता है आफ्टर आंसर की। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आंसर की आने के बाद भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फीमेल में इस हिसाब से 67 से 70 के आसपास मेरा अनुमान है। और आप देख सकते हैं डब्ल्यू एस में जो मेल में है 67-70, यहाँ पे जो है 59 से 62 आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद बीसी में 68 से 71 है। और बीसी फीमेल में लगभग यहाँ पे 60 से 63 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को पीआरटी का मिलेगा। ईबीसी मेल वाले में 60-62 के अगर आप आसपास हैं, ये इतना मान के चलिएगा। मैंने इतना टाइट कट ऑफ बताया कि अगर आप 1-2 नंबर नीचे भी हैं तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1-2 नंबर नीचे भी हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ईबीसी 53 से 57 है और एससी में 55 से 57 है। तो एससी जो मेल वाले हैं वो 55 से 57 में सेफ रहेंगे। और 50 से 52 पे जो है फीमेल वाली जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं एससी में, उनका यहाँ पे सेफ स्कोर रहेगा। अगर इतना आपका आ रहा है तो आप एकदम अपने आप को सेफ समझिए। एसटी में अगर 50 प्लस हैं 52 53 के आसपास है तो एकदम श्योर आप ना समझिए। और जो 48 को क्रॉस कर दी है एसटी की बहनें, तो वो अपने आप को यहाँ पे सेफ समझिए जिन्होंने 48 को क्रॉस कर दिया है। तो इस हिसाब से आपने देखा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपके क्या कुछ कट ऑफ रह सकते हैं पीआरटी के। अब हम चलिए 6 to 8 की बात करते हैं। तो 6 से 8 की जब आप बात करेंगे तो सबसे पहला है आपका मैथ एंड साइंस। तो इस कट ऑफ के वीडियो को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह ऑर्गेनाइज किया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल सीट कितनी थी और उसके बाद मेल कितने थे और फीमेल कैंडिडेट कितनी थी, अदर क्या कुछ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और चलिए अब आपको मैं सीधा आपके डाटा पे ले चलता हूँ। और मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे अदर स्टेट फैक्टर है और यहाँ पे कंपटीशन आपका इतना है। और
यहाँ पे जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो ये सभी कारक हैं जो कट ऑफ को प्रभावित भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। फिर चलिए अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखिए मैंने जब कट ऑफ का वीडियो बनाया तो इस हिसाब से यहाँ पे बनाया था कि 87 से 89। अब यहाँ पे सब में आप -2 कर लीजिए, तो यहाँ पे आप -2 कर लेंगे तो अगर आपका 85 के आसपास है तब आप एकदम सेफ हैं अभी, क्योंकि बैकलॉग की सीटें जब जुड़ेंगी उसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आपका 85 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ हैं। यहाँ पे भी अगर आपका 78 के आसपास है और 80 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यू आर फीमेल में, मैथ साइंस में। और 77 से 81 मान लीजिएगा, यहाँ पे आप सेफ हैं। और 70 प्लस अगर आपका है तो आप ईडब्ल्यूएस फीमेल में सेफ रहेंगे। बीसी में वही फिर जो है 76 और से 80 के बीच में, 76 से 80 मान के चलिएगा। और यहाँ पे 70 प्लस है तब आप एकदम सेफ हैं। 70 से यहाँ पे 74 के बीच में मेरा अनुमान है। यहाँ पे 73 से 78 ईबीसी में। और यहाँ पे तो 64 65 के अगर आपका एबव है तो आप बिल्कुल सेफ यहाँ पे अपने आप को समझिए। एससी में 70 से 73 है। और एससी फीमेल में 60 से 62 यहाँ पे है। और एसटी में 67 से 70 है। और यहाँ पे भी 56 से जो है 59 जो है यहाँ पे आपके रह सकते हैं। तो यहाँ पे आप इनका कट ऑफ देख लिए मैथ साइंस का। अब जो है नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एसएसटी वालों का। तो एसएसटी वालों का कट ऑफ देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा भी आप मत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको मत ध्यान दीजिए। तो आइए एसएसटी वालों का देख लेते हैं। और वही सब जो वहाँ पे था यही सब कॉमन फैक्टर हैं। तो अगर यहाँ पे 85 अब कर लीजिएगा। अगर 85 क्या, मैंने इसीलिए अपना पुराना वाला भी लगाया कि मेरा अनुमान कितना अब हो रहा है। तो अगर आप, मैंने पहले 88 बताया था, लेकिन अगर आप 85 86 के आसपास भी हैं तब भी अपने आप को सेफ समझिएगा। अब थोड़ा सा 1-2 अंक यहाँ पे नीचे जा रहा है। यहाँ पे मैंने पहले 81 से 83 बताया था, लेकिन अब जो है 79 के प्लस अगर आप हैं तब भी सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस मेल में 80 प्लस है, फीमेल में 70 प्लस है। यहाँ पे एक क्राइटेरिया है 70 से 75 कर लीजिए। 73 कर लीजिएगा, इधर भी 2 माइनस कर लीजिएगा। बीसी में 80 कम से कम मान चलिए, अगर आपका 80 बन रहा है तो अब आप सेफ हैं, क्योंकि यहाँ पे सीटें आदि भी जुड़ेंगी और साथ ही साथ ओएमआर में बहुत सारे बच्चों का दिक्कत हुआ है। अभी आंसर की आने के बाद काफी फेरबदल होगा। तो आफ्टर आंसर आंसर की इसमें बहुत सारे जो है संशोधन आपको देखने को मिल सकते हैं। और उसी हिसाब से बीसी फीमेल में 75 से 77 है। ईबीसी में यहाँ पे जो है 70 मतलब 73 कर लीजिए कम से कम। और यहाँ पे 75 प्लस अगर आपका है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। तो 75, अगर 73 भी है तब भी आप सेफ हैं। और यहाँ पे 68 प्लस अगर आपका है, 67 68 में है तब भी आप सेफ हैं ईबीसी फीमेल में। और ये मैं जो है एसएसटी की बात कर रहा हूँ, तो कृपया एक बार आप सभी लोग इससे अवगत हो जाइएगा। 6 to 8, ये 6 to 8 यहाँ पे बात की जा रही है 6 to 8 के एसएसटी सब्जेक्ट की। यहाँ पे एससी में अगर आप 73 72 के आसपास हैं तो वहाँ पे आप सेफ हैं। और यहाँ पे 65 प्लस हैं तब आप बिल्कुल सेफ हैं इस समय फीमेल में। एसटी में 70 प्लस। और फिर जो है एसटी फीमेल में अगर आपका 62 63 के आसपास है तब भी आप यहाँ पे बिल्कुल अपने आप को सेफ महसूस करिए। तो ये हो गया एसएसटी का। अब यहाँ पे आइए देखते हैं कि हिंदी का क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि हिंदी सबसे ज्यादा बार मुझसे पूछी गई है। तो यहाँ पे ये हिंदी का आप देख सकते हैं। अब इसमें भी आप -2 कर लीजिएगा कम से कम। तो हिंदी में जो है यहाँ पे ये मान के चलिएगा कि अगर आपका 85 प्लस है तो अभी आप बिल्कुल उम्मीद रखिए। 85 86 प्लस है अगर आप तो बिल्कुल उम्मीद रखिए। और यहाँ पे जो भी 80 कम से कम मान चलिएगा, 78 79 पे भी हैं उनका भी बहुत अधिक चांसेज है अब। क्योंकि यहाँ पे हिंदी फीमेल में मुझे बहुत अधिक कैंडिडेट नहीं मिली हैं जितना मैं रिव्यू अभी तक कर चुका हूँ। और ईडब्ल्यूएस में 81 83 है तब आप बिल्कुल यहाँ पे सेफ हैं। 81 83 पे भी आप बिल्कुल सेफ हैं। और आप ये मान चलिएगा कि 78 अगर आपका है तब भी आप बहुत सेफ हैं। तो यहाँ भी 72 73 में अगर आप हैं, 2-3 नंबर सब में आप यहाँ पे घटा लीजिएगा। तो -2 -3 कर लीजिएगा यहाँ पे सभी में, जितना भी आप बीसी का यहाँ पे देख रहे हैं तो 80 मान के चलिएगा। और फीमेल में आप जो है 74 73 के आसपास मान के चलिए। हिंदी में ईबीसी में 75 प्लस। और 68 69 के आसपास ईबीसी जो फीमेल बहनें हैं वो यहाँ पे अपना सेफ स्कोर महसूस करिए। एससी में 70 प्लस है। और यहाँ पे अगर आपका 58 60 के बीच में तब भी आप बहुत सेफ हैं।
और उसके बाद एसटी में भी अगर आप 70 के आसपास हैं, यूं कहें तो 65 के एबव है तब भी सेफ है। यहाँ पे भी अगर आप 44 43 तक भी आपका है तो आप हिंदी सब्जेक्ट में बिल्कुल सेफ हैं। तो मैं साइंस एसएसटी हिंदी के बारे में बात कर लिया। अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ इंग्लिश का। तो सबसे अधिक जो है यहाँ पे टफ क्वेश्चन थे, और मुझे जैसा कि मैं देख पा रहा था, मुझे इंग्लिश में बहुत मतलब अधिक मार्क्स वाले बच्चे नहीं दिखे हैं। तो यहाँ पे आप सभी में -2 कर लीजिएगा कम से कम। जैसे 76 से 78 मैंने या यूआर मेल का बताया था, तो अब यहाँ पे आप 73 से 74 कर लीजिएगा। 73 से 74 से लेके फिर 76 77 तक यहाँ पे जा सकती है, लेकिन 73 74 वाले अभी सेफ हैं। और यहाँ पे जो है आप ये मान के चलिए जिनका भी 64 के आसपास है वो भी यहाँ पे सेफ है इंग्लिश में। उसी हिसाब से यहाँ भी 63 से 67 मैंने बताया, फिर उसके बाद 56 कर लीजिएगा यहाँ पे, 56 से 58 के बीच में। और यहाँ पे 64 से फिर 66 हो जाएगा। और अगर आप बीसी फीमेल में है तो आप 57 से यहाँ पे 55 माफ करिएगा, थोड़ा सा इसको इधर लिख दिए थे। तो आप जो है यहाँ पे 55 से 57 अपने आप को रख लीजिएगा। और ईबीसी में 63 से 65 मैंने बताया, तो 61 अगर आपका है, 60 प्लस अगर ईबीसी में 60 प्लस है मेल में, तब आप सेफ हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे भी 55 प्लस अगर आपका है तो यहाँ पे आप बिल्कुल सेफ अभी महसूस करिए, क्योंकि कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। एससी में 57 से 59 है, तो आप 55 प्लस हैं तब भी मान के चलिए आपका सेफ है। और यहाँ पे आप जो है 48 प्लस हैं तब भी हो जाएगा। और एसटी में तो आपका 46 47 के ऊपर है फीमेल में, तब भी हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर 52 के प्लस हैं तब भी आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में हो जाएगा। तो ये इंग्लिश सब्जेक्ट का मैंने आपको बता दिया। संस्कृत को लेकर बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, तो संस्कृत का जो है यहाँ पे बहुत अधिक कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगा। और ये मान के चल लीजिएगा फीमेल वाले में ये जो कट ऑफ थी ये सभी मतलब यहाँ पे एकदम और लो कर लीजिएगा। यहाँ पे तो 68 के एबव मुझे नहीं लगता जाएगी यू आर फीमेल में। और मेल में भी जो है मेरे हिसाब से जो है यही 74 के आसपास यहाँ पे होना चाहिए। मेल की थोड़ा सा अधिक रहेगी, लेकिन फीमेल में बस यही 68 के आसपास मेरा अनुमान है। और 63 से 65 यहाँ पे जो है इसमें भी आप कम कर लीजिए। और यहाँ पे तो बहुत कम कर लीजिएगा ईडब्ल्यूएस फीमेल में। और बीसी में तो ये मान चलिए अगर आपका 50 के आसपास है, 50 के आसपास तब भी बहुत है। और मेल में 60 प्लस है तब भी आप सेफ हैं। ईबीसी में यहाँ पे 50 से 52 मैंने बताया, तो आप और कम कर लीजिए 48 ईबीसी फीमेल में भी आप यहाँ पे देखिएगा। और एससी में 43 से 45 बताया है। और आपका जो भी एससी में कट ऑफ है, कट ऑफ के आप जो है 2 3 नंबर अगर ज्यादा है तब भी है, नहीं अगर आप कट ऑफ अपना पाए तब भी बहुत है। जो भी आपका कट ऑफ है एसटी में 42 मेल के लिए, और फीमेल में जो भी अपना कट ऑफ सिर्फ पार कर दिए हैं 3 छोड़ दीजिएगा। आप कट ऑफ अगर पाए हैं तो आपका बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ओबीसी में भी कम होगा, तो 50 के आसपास यहाँ पे होगा। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे संस्कृत में बहुत अधिक यहाँ पे आपको जाती हुई नहीं दिख रही है। अब आइए मैं देखता हूँ 9 10 का। और सबसे पहले यहाँ पे 9 10 के इनको देखता हूँ मैं, मैथ को। और ये थोड़ा सा ये इसको आप जो है काट दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा एरर था ये। तो चलिए अब जो है यहाँ पे देख लेते हैं सब कुछ, क्योंकि इस बार यहाँ पे और ये सभी जो है 50% प्लस 10% के हिसाब से बनेंगी। और सभी सीटों पर ये सब मैं बताया था। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जाने के चांसेज हैं। मैं यहाँ पे बहुत कम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो पूर्वानुमान था आप देख सकते हैं टीजीटी मैथ के लिए, तो मैं यहाँ पे कम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कम करने लायक है नहीं। तो यू आर मेल में 95 से 98, 88 से 91 फीमेल की। ईडब्ल्यू एस मेल में 90 से 93, ईडब्ल्यू एस फीमेल 84 से 86, बीसी 91 से 94, बीसी फीमेल 86 से 88, ईबीसी 85 से 88 मेल में, और 79 से 82 फीमेल में, एससी 82 से 85 मेल में, 73 से 76 फीमेल में। और एसटी में जो है 79 से 82, और एसटी फीमेल में 67 से 70। अब आपकी जो कैटेगरी है ये टीजीटी मैथ का है, तो आप देख लीजिएगा टीजीटी मैथ का। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब जानते हैं कि यहाँ पे टीजीटी के एसएसटी में कितना जा सकता है आपका कट ऑफ। तो टीजीटी के एसएसटी में आपका क्या कट ऑफ रहेगा इसके बारे में आइए जानते हैं। ये सभी चीजें हैं यहाँ पे जो भी कुछ है। कैसा पेपर था, पॉलिटी हिस्ट्री वाला थोड़ा सा यहाँ पे टफ था, तो उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा माइनस करिएगा आप। माइनस जितना मैं यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है सब में से आप जो है -2 कम से कम कर लीजिए।
अभी -2 आप कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जिस हिसाब से लाइव जुड़ के आपसे इंटरेक्ट करता हूँ, मुझे यहाँ पे कट ऑफ जो है थोड़ा सा इसका घटाना पड़ेगा। तो 81 से अगर आप 83 हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, यही कट ऑफ जा सकती है। 81 प्लस है, यहाँ पे 70 प्लस अगर फीमेल में, यू आर फीमेल में, उस हिसाब से ईडब्ल्यू में आप 70 प्लस हैं और यहाँ पे 63 प्लस हैं। बीसी में अगर आपका 72 है तब भी आप सेफ हैं, और यहाँ पे अगर आपका 65 अगर बन रहा है, इससे एबव है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे सेफ है। ईबीसी में अब ये मान के चलिएगा अगर आपका 69 के आसपास है तब भी सेफ है। यहाँ पे अगर फीमेल में ईबीसी के आपके 60 मार्क्स बन रहा है एसएसटी सब्जेक्ट में, टीजीटी में, तो आप सेफ हैं। एससी में 65 प्लस है तब भी सेफ हैं, और यहाँ पे 55 56 है तब भी आप यहाँ पे सेफ हैं एससी फीमेल में। एसटी में यही मान के चलिएगा 65 अगर आपका बन रहा है तब आप यहाँ पे एसटी में बिल्कुल सेफ हैं। 64 भी बन रहा है तब भी आपका चल जाएगा, और यहाँ पे तो 50 प्लस हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे सेफ हैं। एसएसटी सब्जेक्ट का मैंने बता दिया, टीजीटी का। अब देखिए हिंदी वालों का, आइए अब हिंदी हिंदी वालों का भी देख लेते हैं यहाँ पे कितना रह सकता है कट ऑफ। तो ये है टीजीटी हिंदी, आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे चीजें हैं। और टीजीटी हिंदी में जो है यहाँ पे आप जो है एक आध दो नंबर घटा लीजिएगा, क्योंकि टीजीटी हिंदी में भी बहुत अधिक मुझे नहीं लग रहा है संभावना जाने की। और ये सब डाटा जो है आपके द्वारा जो मुझे बताया जाता है मार्क्स, डेली में शाम को 8 बजे इंटरेक्ट करता हूँ आपसे, तो आप इस हिसाब से जो बताते हैं मैं उसी को आपको बता रहा हूँ। तो ये रह सकता है। यहाँ पे मान के चलिए 83 है तब भी आप सेफ हैं, और ये भी अगर आपका 80 78 79 है तब आप यहाँ पे सेफ हैं। ईडब्ल्यू 81 से 83 है तो आप एक दो नंबर मैं कह रहा हूँ घटा लीजिए। यहाँ पे 77 से 80 है तो 75 मान लीजिएगा। यहाँ पे 80 से 82 और यहाँ पे 77 से 81, सब में -2 कर लीजिएगा, सब में -2 आप कर लीजिएगा, उतना आपका सेफ है। तो ईबीसी में हो गया 71, तो आप 69 मान के चलिएगा आप टीजीटी के लिए। एसटी में इतना, और एसटी के लिए सिर्फ इतना कट ऑफ यहाँ पे रहेगा। तो ये रहा आपके कट ऑफ का वीडियो। और पीजीटी के वालों के लिए मैं बता दूं, जो पीजीटी वाले हैं, तो पीजीटी में जितने भी हिंदी वाले हैं, तो पीजीटी सबसे अधिक कट ऑफ हिंदी की रहेगी। अगर 83 से 85 जिनका है वो अपने आप को अभी सेफ समझें, 85 से कम जाएगी मेल में। और वहीं अगर फीमेल की बात करें तो और थोड़ा सा आप कम कर लीजिएगा, 80 के आसपास जो है, यूं कहें 78 के आसपास आप फीमेल का। और पीजीटी में हमारे हिस्ट्री की बात करूं 75 कम से कम मेल वाले, और फीमेल वाले कम से कम आप 70 मान के चलिएगा यूआर का। इसी हिसाब से जूलॉजी का एक है, तो पीजीटी जूलॉजी की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप 75 प्लस हैं, 75 से 78 के बीच में मेल में, और यहाँ पे 70 से अगर 73 के बीच में आपका फीमेल है तो आप सेफ समझिएगा। जूलॉजी का भी मैंने बता दिया। एक है ईपीएस है, इंटरप्रेन्योरशिप है यहाँ पे। तो इंटरप्रेन्योरशिप में अगर आपका यहाँ पे 67 से 70 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ पे अपने आप को सेफ महसूस करिए। 70 के अगर आसपास है तो 70 पे आप बिल्कुल सेफ हैं। और 65 अगर प्लस फीमेल है ईपीएस में तो यहाँ पे उनका भी सेफ है। तो यहाँ पे 3 4 सब्जेक्ट का मैंने बता दिया है। और मैथ में 85 के आसपास, 80 प्लस जितने हैं मैथ में, 80 प्लस वाले अपने आप को भी सेफ समझेंगे। 80 यहाँ पे 80 प्लस वाले। तो ये रहा आपका कट ऑफ का वीडियो, कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा। और कुछ अपडेट के साथ अगर आएगा तो मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।